हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को टरबाइन में नेक्स्ट टाइप ऑफ टरबाइन सीखना है, जो कि है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो एक्सियल फ्लो और रिएक्शन टरबाइन ये क्या क्या होता है। देखिए, रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। रिएक्शन टरबाइन होता है कोई भी टरबाइन जिसमें इनलेट साइड में काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल होती है। इस तरीके की टरबाइन को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। ठीक, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या प्रेशर एनर्जी होती है, ये क्या होता है, धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता रहता है। तो फाइनली जो टरबाइन तक पहुंचता है वो काइनेटिक एनर्जी ही पहुंचता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन टरबाइन था। एक्सियल फ्लो किस तरीके का फ्लो होता है कि एक्सियल फ्लो क्या होता है। सपोज़ अगर टरबाइन जो है, टरबाइन कुछ इस तरह है। टरबाइन सपोज़ कुछ ऐसा है टरबाइन, इसमें ऐसे ऐसे वेन्स लगे हुए हैं। तो ये है एक्सिस ऑफ टरबाइन, ये है। तब जो अगर कोई ऐसा फ्लो है जो कि इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ टरबाइन है उसके पैरेलल हो रहा है, तो इस तरीके के टरबाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ठीक, अब देखिए इस तरीके की कैटेगरी में दो तरीके की टरबाइन आती हैं। फर्स्ट है प्रोपेलर टरबाइन और दूसरा होता है कैप्लान टरबाइन। दोनों इसी टाइप में आता है। ठीक है, डिफरेंस बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो पहले अभी आप लोग क्या करिए, इसके बारे में जानिए कि एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में और भी क्या चीज़ होता है। तो देखिए अभी आप लोग एक वो देखिए डायग्राम देखेंगे, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें ये क्या है, ये एक एक्चुअल लाइव जो है डायग्राम है। इसमें देखिए ये एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है, क्योंकि होता क्या है कि जो फ्लो होता है, फ्लो का डायरेक्शन जो है वो ऐसे से ऐसे होता है, और एक्सिस ऑफ टरबाइन यही है, यानी पैरेलल है। एक्सिस ऑफ टरबाइन के पैरेलल है फ्लो। ठीक, इसमें एक जानने वाली बात ये है कि ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये शाफ्ट है। इधर जो है ऊपर शाफ्ट कनेक्ट होगा ऊपर साइड से, तो ये पूरा शाफ्ट का ही पार्ट होता है। ये पूरा शाफ्ट का ही पार्ट होता है। अब ये पार्ट जो शाफ्ट का नीचे आकर ऐसे ये थोड़ा सा इसका डाया बढ़ जाता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हब बोलते हैं। ठीक है, हब बोलते हैं या हेड ऑफ टरबाइन भी बोलते हैं। तो हब जो पार्ट होता है वो शाफ्ट से ही पूरा जुड़ा होता है, और ये इसकी वेन्स हैं। ये जो है इसमें वेन्स लगी हुई हैं। अब ये वेन्स जो हैं वो एडजस्टेबल भी होती हैं और किसी की टरबाइन में फिक्स्ड भी होती हैं। तो अगर एडजस्टेबल होती हैं तो उसको हम लोग कैप्लान टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, एक और आप लोग एक और डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, ये भी वही टरबाइन है जो आपको जो चल रहा है, इससे वही टरबाइन है। ये भी देखिए, ये क्या है, बस एक रखा हुआ है कहीं पर टरबाइन का मॉडल, वो है। इधर से शाफ्ट कनेक्टेड होगी। ये देखिए शाफ्ट के कनेक्शन के लिए ये लगा हुआ है। ये होता है हब ऑफ टरबाइन। ये वेन्स इसमें लगी हुई हैं। ये भी एडजस्टेबल टाइप है। देखिए इधर एडजस्टेबल टाइप है ये भी। ठीक है, तो ये भी कैसा है, कैप्लान टरबाइन है। अभी आप लोग बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए जो शाफ्ट है वो टरबाइन के वर्टिकल में होती है, वो आपने देखा अभी। एंड लोअर एंड जो होता है वो टरबाइन का, उसे हम लोग हब भी बोलते हैं और बॉस भी बोलते हैं। ठीक, अभी जो आपने डायग्राम देखा है, ज़रा उसी चीज़ को लाइन डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो ये देखिए ये है। अभी आप लोगों ने जितना पार्ट देखा वो सिर्फ इतना था, ये पार्ट था, ये हब था, ये वेन्स लगे हुए हैं, ये वेन्स है, और इधर साइड क्या कनेक्टेड है, रॉड कनेक्टेड है। ठीक है, अभी देखिए दो तरीके की टरबाइन होती है। जो वेन्स हैं वो रनर में ही फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इन्हें एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। कुछ टाइप्स हैं, पहला है प्रोपेलर टरबाइन और दूसरा होता है कैप्लान टरबाइन।
दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो प्रोपेलर टरबाइन होता है उसमें जो वेन्स होती हैं वो एडजस्टेबल नहीं होती हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर टरबाइन, मतलब फिक्स्ड होती हैं, हब में ही फिक्स्ड होती हैं, उन्हें एडजस्ट नहीं किया जाए, एडजस्ट इन द सेंस उनका एंगल जो होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और लेकिन एक ऐसा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन जिसमें जो वेन्स जो होती हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, जो अभी डायग्राम आपने देखा उसमें क्या था, एडजस्टिंग मशीन लगी हुई थी ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैप्लान टरबाइन। अब आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इन दोनों की सिर्फ वर्किंग में डिफरेंस है कि एक में एडजस्ट किया जा सकता है वेन्स को, एक में नहीं किया जा सकता, बाकी इसके अलावा इन दोनों टरबाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जब कोई डिफरेंस नहीं है तो अब आपको चाहे कैप्लान का टरबाइन का क्वेश्चन दिया जाए या प्रोपेलर का दिया जाए, आप दोनों ही एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, अब आप देखिए, अब हर जगह हम कैप्लान टरबाइन का नाम लेंगे, लेकिन वैसा नहीं है, वो प्रोपेलर पे भी वैलिड होगा, प्रोपेलर के लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि दोनों सेम है, बस वेन्स फिक्स नहीं हो वेन्स फिक्स होगा तो उसे हम लोग प्रोपेलर बोलेंगे, एडजस्टेबल होगा तो उसे हम लोग कैप्लान बोलेंगे। देखिए मेन पार्ट्स जो हैं वो टरबाइन के क्या क्या हैं, केजिंग, स्क्रॉल केजिंग बोलते हैं इनको। ये देखिए अब इसमें जो केजिंग होता है, देखिए अभी आपने क्या दिख रहा है, ये पूरा ये क्या है, ये पूरी तरीके से पूरा जो है वो टाइट फिट है, कंटेनर के पूरा अंदर है, केजिंग के अंदर है, मतलब ये क्या है, प्रेशर एनर्जी इसमें होगा, यहाँ पे जो वाटर आएगा विद प्रेशर भी आएगा, तो ये केजिंग का काम यही होता है कि उसे पूरा बंद रखता है, प्रेशर जनरेट रखता है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर होता है उसको इधर उधर जाने नहीं देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ होगा। और गाइड वेन मैकेनिज्म का जो काम है वो पहले की तरह ही है कि वो डायरेक्शन डिसाइड करता है कि वाटर को किधर से किधर जाना है। देखिए डायग्राम में ये गाइड वेन्स हैं, ये केजिंग के बाद ये वाटर जो होगा ये गाइड वेन से होकर जाएगा और ये क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी। देखिए वाटर जो है यहाँ से चल के गाइड केजिंग ने इनका डायरेक्शन चेंज किया और ये वाटर ऐसे से ऐसे जा रहा है। जब वाटर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड हो जा रहा है, लेकिन ये बेंड हो जाने के बाद जो इसका डायरेक्शन बनता है, जिस डायरेक्शन में ये टरबाइन पे हिट करती है वो क्या है, एक्सियल है। ये देखिए ये टरबाइन, ये किसका है, टरबाइन का एक्सिस है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। और अब एक चीज़ और जानिए, वाटर जो है वो इधर से ऐसे आउटलेट जाता है, तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं इनलेट पार्ट, और यहाँ जो है ये हमारा हो जाता है आउटलेट सेक्शन, इनलेट सेक्शन, आउटलेट सेक्शन। अब एक चीज़ और आप लोगों को जाननी है कि इनलेट सेक्शन हो या आउटलेट सेक्शन हो, यहाँ पर अवेलेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम ही है, इनलेट सेक्शन हो या आउटलेट सेक्शन हो, अवेलेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। और वो है कितना, देखिए टोटल जो ये जो डाया अवेलेबल है वो क्या है, डी नॉट को मतलब आउटर डाया, और ये जो डाया है, डाया ऑफ बॉस बोलते हैं इसको, ये DB से इंडिकेट किया जाता है, डाया ऑफ बॉस। तो कितना एरिया अवेलेबल है फ्लो के लिए, तो ये इतना एरिया अवेलेबल होता है। इसमें ये पूरा एरिया मतलब आउटर डाया को लेकर पूरा जो सर्कल बनेगा उसमें से डाया ऑफ बॉस वाला जो सर्कल बनेगा उसको माइनस कर देंगे तो अवेलेबल फ्लो का एरिया हमें मिल जाएगा। बाकी जो यहाँ पर है वाटर है, क्या वो टरबाइन पे हीट हो रहा है, वो नहीं हीट हो रहा है, तो जब हीट नहीं हो रहा है तो वो लिया नहीं जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। और एक चीज़ जानिए, यहाँ पर देखिए आउटलेट साइड में देखिए ये ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ है, ये देखिए ये इधर ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ है। तो रिएक्शन टरबाइन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब लगा होगा। ड्राफ्ट ट्यूब का काम मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है, क्योंकि रिएक्शन टरबाइन जो होता है उसके अंदर
जो प्रेशर अवेलेबल होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब प्रेशर जो है कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो अचानक हम इसे डिस्चार्ज करेंगे तो सही नहीं होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे क्या करते हैं हम, जो पाइप का डाया है वो बढ़ाते जाते हैं, टेल साइड में जो पाइप का डाया है उसे बढ़ाते जाते हैं। जब बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है, तो वेलोसिटी हेड कम होता जाता है, लेकिन एनर्जी तो बैलेंस रहेगी, तो प्रेशर हेड क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक, तो ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब का काम होता है। ये देखिए आउटर साइड में ये जो वाटर अवेलेबल है यहाँ पर, यहाँ से वाटर तो ऐसे छोड़ दिया गया, तो अब ये जो वाटर यहाँ पर हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं टेल रेस बोलते हैं। अब ये देखिए इनलेट एंड आउटलेट यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। ये पार्ट जो है वो इनलेट ऑफ द रनर वेव्स है, ये पार्ट जो है वो आउटलेट ऑफ दी रनर वेव्स है। ये जो यहाँ पर जो वाटर का डेप्थ जो अवेलेबल है उसे बोलते हैं टेल रेस। ये जो है ये पार्ट जो होता है वो बॉस या रनर भी बोलते हैं इसे, और ये जो लगी हुई हैं ये होती हैं रनर वेन्स और ये होती हैं गाइड वेन्स। ये स्क्रॉल केसिंग है और इसे इधर शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक, तो ये पूरा आपका क्या है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इसको आप लोगों ने अभी डायग्राम में देखा था। जो मेन पार्ट्स हैं वही आप लोग के साथ डिस्कस किए मैंने अभी, स्क्रॉल केसिंग, गाइड वेन मैकेनिज्म, ये गाइड वेन्स वगैरह, एंड हब विद द वेन्स, जो हब है उसमें वेन्स लगे हुए हैं, या फिर उसको रनर ऑफ द टरबाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट था ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है कि जो वाटर है वो पेनिस्टॉक से इंटर करता है स्क्रॉल केसिंग में, इसके बाद वो गाइड वेन्स में जाता है और उसके बाद 90 डिग्री मूव करता है और फिर रनर में जाता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये देखिए केसिंग में जाएगा, केसिंग के बाद गाइड वेन्स, गाइड वेन्स के बाद 90 डिग्री बेंड हो जाएगा, बेंड होके वेन्स में जाएगा एंड देन आउटलेट पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिस्चार्ज, जो रनर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसा है। तो कोई भी डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना अवेलेबल है, ये चीज़ अभी भी डिस्कस की मैंने कि आउटर डाया से जितना सर्कल बन रहा है माइनस जो बॉस डाया है उतना। ठीक है, तो डी नॉट जो है वो आउटर डाया है, डी बी जो है वो डायमीटर ऑफ हब है या बॉस डाया भी बोलते हैं इसको, VFN जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट है। एक चीज़ और, चूँकि अवेलेबल जो D है वो के लिए D नॉट ही है, तो U1 और U2 यानी पेरीफेरल वेलोसिटी इनलेट एंड आउटलेट पे दोनों पे सेम है। N क्या होता है, N जो है वो टरबाइन का रोटेशन होता है। एक और चीज़ VF1 इक्वल टू VF2 होता है। ये एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए ये सारी चीज़ें हैं, और एरिया ऑफ फ्लो इनलेट एंड आउटलेट में इतना होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, ए कैप्लान टरबाइन वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 20 मीटर, हेड है यानी नेट हेड गिवन है 20 मीटर, यानी ये देखिए नेट हेड जो है वो 20 मीटर गिवन है। इसके बाद डेवलप्स 1177 किलोवाट शाफ्ट पावर, यानी शाफ्ट पावर गिवन है, ये देखिए शाफ्ट पावर गिवन है। देन द आउटर डाया ऑफ द रनर इज 3.5 मीटर, आउटर डाया मतलब डी आउटर यानी ये डी आउटर यानी ये इक्वल टू 3.5 मीटर गिवन है, एंड द हब डायमीटर इज 1.75 मीटर, यानी डी बी इक्वल टू है 1.75 मीटर। द गाइड ब्लेड एंगल एट द एक्सट्रीम एज ऑफ द रनर इज 35 डिग्री, गाइड ब्लेड एंगल मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 35 डिग्री है। द हाइड्रोलिक and overall efficiencies of the turbines are 88% and 84%. हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 88% है एंड ओवरऑल एफिशिएंसी 84% है। ये देखिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 88% है, ओवरऑल एफिशिएंसी 84% है। नेक्स्ट
इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज़ ज़ीरो एट आउटलेट, वेलोसिटी ऑफ व्हील एट आउटलेट कितना होगा, VW2, VW2 जो है वो ज़ीरो है। जब VW2 जो है वो ज़ीरो है, इट मीन्स क्या है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। VW2, ये वेलोसिटी ऑफ व्हील एट आउटलेट VW2 इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स क्या है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। देखिए अभी भी क्या है, इस टरबाइन में भी वही जो प्रीवियस था वही वाला वेलोसिटी ट्रायंगल फॉलो होगा जो सबसे पहले हमने बताया था। बस उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें U1 इक्वल टू U2 होता है, VF1 इक्वल टू VF2 होता है। अभी इस पर्टिकुलर केस में, इस क्वेश्चन में क्या है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक उसमें हो, इसमें बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। रनर वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट आपको निकालना है, यानी आपको थीटा एंड फाई निकालना है। एंड स्पीड ऑफ द टरबाइन, यानी कैपिटल N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको कैपिटल N की वैल्यू चाहिए, जब आपको कैपिटल N की वैल्यू चाहिए तो सीधी बात है, आपको ये देखिए, जब आपको कैपिटल N की वैल्यू चाहिए, ये एक फॉर्मूला है, तो या तो आपको U1 पता हो या तो आपको U2 पता हो और D आउटर पता हो। तो D आउटर तो आपको पता है, तब आप N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो U1 और U2 में से कुछ आपको पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए, तो आपको क्या U1 और U2 गिवन है, U1 और U2 जो है वो आपको नहीं बताया गया है। जब U1 और U2 आपको नहीं बताया गया है तो आपके पास देखिए एक ये गिवन है, आपको ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अच्छा, ये डायरेक्टली कैसे आ गया, ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली होता नहीं है। ये फॉर्मूला क्या होता है, नीटा H इक्वल टू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 डिवाइड बाई GH होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, VW2 जो है वो ज़ीरो है, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ से क्या है, नीटा H की वैल्यू हमें गिवन है, G और H भी हमें गिवन है। VW1 अगर हमें पता चल जाए तो हमें U1 पता चल जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या बचता है, हमें VW1 पता करना है। तो अब देखिए इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में देखिए, ये देखिए VW1 पता करना है अगर हमें, तो हमें अल्फ़ा पता है। तो अगर हमें VF1 पता चल जाए तो हम VW1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या बचा कि हमें VF1 पता करना है। VF1, अब देखिए ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें से VF1 आप पता कर सकते हैं, क्योंकि D0 और D भी पता है आपको, लेकिन आपको Q नहीं पता है, तो मतलब आपको Q पता करना पड़ेगा। जब Q पता करना पड़ेगा तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है ये, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू शाफ्ट पावर डिवाइड बाई वाटर पावर। वाटर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ρg/QH डिवाइड बाई 1000 किलोवाट में है चूँकि। ठीक है, तो आउटर ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है, शाफ्ट पावर भी गिवन है, रो का वैल्यू रख दिया, जी का वैल्यू रख दिया, क्यू का वैल्यू आपको नहीं पता है, एच का वैल्यू गिवन है 1000। तो यहाँ से आपको क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। जब क्यू का वैल्यू मिल जाएगा तो इस फॉर्मूले में क्यू आपको पता है, D0 और D भी गिवन है ऑलरेडी, और यहाँ से आप लोग VF1 कैलकुलेट कर लेंगे। जब VF1 कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए ये इनलेट का ट्रायंगल देखिए, इनलेट ट्रायंगल में क्या है, VF1 आपको पता है, अल्फ़ा आपको पता है, यहाँ से आप फिर tan अल्फ़ा लगाकर आप VW1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए VW1 आपने निकाल लिया। जब VW1 निकाल लिया तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल टू VW1 U1 डिवाइड बाई GH। इसमें नीटा H ऑलरेडी गिवन है, VW1 अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, U1 आपको निकालना है और G और H जो है वो आपको पता है। तो यहाँ से आपका U1 जो है फाइंड आउट हो जाएगा। जब U1 फाइंड आउट हो जाएगा तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, थीटा एंड फाई निकालना है। तो इसमें देखिए थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है कि ये तो पता है, अभी अभी आपने निकाला। तो अगर आपको ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए तो आप ये थीटा निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब ये वाली डिस्टेंस कैसे, आपको VW1 अभी आपने कैलकुलेट किया है, U1 भी अभी आपने कैलकुलेट किया है, तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। VF1 आपको पता है, tan थीटा निकालिए और फिर क्या होगा, थीटा की वैल्यू आप उसमें पता चल जाएगी आपको। यही काम देखिए यहाँ पर किया गया है, ये पूरा।
tan थीटा लगाया गया है, इसमें डिफरेंस, और ये थीटा की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट जो है वो अब आपको क्या करना है, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ज़रा फाई जो है वो आउटलेट ट्रायंगल पे होता है, तो ज़रा आउटलेट ट्रायंगल देख लेते हैं। आउटलेट ट्रायंगल जब आप देखेंगे तो फाई का वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल जाए तो फाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें VW2 और VF2 चाहिए, सॉरी U2 और VF2 चाहिए। ठीक, तो अभी आपको अगर ध्यान हो तो VF1 इक्वल टू VF2 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कैप्लान टर्बाइन की, और U1 इक्वल टू VU2 होता है, ये भी प्रॉपर्टी होती है कैप्लान टर्बाइन की। तो ऑलरेडी आपने U1 और VF1 कैलकुलेट कर लिया है, तो सीधी बात है आपको U2 और VF2 मिल जाएगा। तो tan फाई लगाएंगे और फाई की वैल्यू आपके सामने, यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थर्ड जो है n की वैल्यू पता करनी है, तो देखिए U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू पाई dn/60 होता है। U1 अभी आपने कैलकुलेट किया है, D0 आपको गिवन है, तो n की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने इतना सीख लिया है तो अब आप लोग कैप्लान टर्बाइन और रिएक्शन कैप्लान टर्बाइन या फिर प्रोपेलर दोनों में से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चंस टर्बाइन के बहुत इजी होते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल्स आपको ध्यान रखने होते हैं। इसके अलावा किस तरीके का कौन कौन सी जो कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपको याद रखनी। जैसे इसमें क्या है, U1 इक्वल टू U2 है, और इसके अलावा VF1 इक्वल टू VF2 है, तो ये ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक, तो इतना आपको पता चल गया। इतना पढ़ लेने के बाद आपका टरबाइन का जो टाइप ऑफ टरबाइन जो आप लोग सीख रहे थे वो आप लोगों में ख़त्म हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट आप लोग सीखेंगे नए वाले उसमें। थैंक यू।